हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके कंप्यूटर के पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आ जाते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप कंप्यूटर के सारे क्लास को कंटिन्यू देखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तो आपका कंप्यूटर में 5 नंबर फिक्स है दोस्तों। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका 5 में से 5 नंबर कन्फर्म आएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं और वो अभी तक वीडियो को केवल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा दोस्तों, वैसे आपको क्लास 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला आपका है कि डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है। अगर दोस्तों बात करें डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है, दोस्तों आपके एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे दोस्तों जिसका आपको फुल नेम बताना होगा। इसमें दोस्तों 21 का आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने एक नाम सुना होगा, स्मार्ट वर्क। ओके दोस्तों, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आप लोग हमेशा स्मार्ट वर्क करिए दोस्तों। आप कोई भी विषय पढ़िए, आप स्मार्ट तरीकों से पढ़िए। तो वहाँ यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है कि स्मार्ट कक्षाओं के लाभ। अब बताइए, आपको स्मार्ट कक्षाओं से, आपको स्मार्ट तरीकों से पढ़ने से, समझने से आपको क्या मिलने वाला है। अगर बात करें इसके आंसर की, दोस्तों इसका क्या होगा, इसमें भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट कक्षाओं में रोजगार, रोग, ओके दोस्तों, और विद्यालय हलचल, हर चीज़ दोस्तों, हर चीज़ का ज्ञान जाएगा स्मार्ट कक्षाओं में। इसमें आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि डिजिटल सैंपट से लाभ हैं। डिजिटल सैंपट से क्या क्या लाभ हैं आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा आ वाला, पठनीय सामग्री को सर्वोत्तम प्रकार से छात्र के समक्ष लाना। यहाँ पे आपको दिख रहा है सा वाला, विषय सामग्री के तथ्यों, चिन्हों तथा रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना। और तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वैश्विक संदर्भ की जानकारी को अस्थायी व रुचिकर बनाना, यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये आपके तीनों सही हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्लाइड प्रोजेक्ट की विशेषता क्या है। स्लाइड प्रोजेक्ट की विशेषता दोस्तों क्या है, देखिए, क्रीम पर चमकीली तथा बड़ी आकृति का दर्शन, ठीक है, स्वचालित मैकेनिज्म के साथ साथ कमेंट्री, वास्तविक घटनाओं को बड़े चित्रों में प्रदर्शित करना। यानी यहाँ पे आपका एक बार फिर से दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्ट का उपयोग। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, आखिर आपका इसमें भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से दोस्तों आपसे क्वेश्चन से 1 नंबर में नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आएंगे। ठीक है, जहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस आपके वस्तुनिष्ठ में नहीं आएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे लॉन्ग में। और दोस्तों इन तीनों का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना भी है, समझना भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों को अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आएंगे, आपके वस्तुनिष्ठ में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा दृश्य उपागम नहीं है। दोस्तों हमने फर्स्ट क्लास में आपको दृश्य और श्रव्य, इन दोनों से हमने आपको बहुत ही अच्छे से हमने
समझाया भी था। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर दृश्य और श्रव्य सामग्री होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पूछा गया कि कौन सा दृश्य उपागम नहीं है। कौन सा दृश्य उपागम नहीं है? जो हमारे भाई बहन हमारे पहले क्लास को ले रखे होंगे उन वो तुरंत उत्तर दा वाला मार देंगे। ओके दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो ये आपके दृश्य हैं। और यहाँ क्या कहा गया है कि दृश्य नहीं है। ठीक है, आपका रेडियो, हम बस केवल रेडियो पर आए हुए कार्यक्रमों को हम केवल सुन सकते हैं, ना कि देख पाएंगे। तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ई संग्रहालय के अंतर्गत समग्रित कर सकते हैं। दोस्तों, ई संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहित कर सकते हैं। बताइए हम लोग ई संग्रहालय में क्या क्या संग्रहित कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? रासायनिक पदार्थ आदि के आरंभिक स्वरूप। उसके बाद यहाँ पे आपका है रासायनिक प्रयोग आदि के चित्र और एवं चार्ट, यानी आपका आ और सा। आपका आ और सा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आ और सा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएगा। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 100% आएगा। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए 2000 में, 2002 में, 2005 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत आपका हुआ था 2000 में, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ आपको बताना है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं का शैक्षिक स्तर, ठीक है। उसके बाद कार्यक्रम की समय अवधि, यानी कौन सा कार्यक्रम कब रखा जाए। अब ऐसा ना हो कि हाँ आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो, आपको रात में 12 बजे 1 बजे और सब लोग सो जाएं, तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो कार्यक्रम के समय को देखते हुए और कार्यक्रमों के उद्देश्य, आखिर उससे सुनने वाले को क्या लाभ मिलेगा, ठीक है, देखने वाले को उससे क्या लाभ मिलेगा, इसीलिए शैक्षिक स्तर, उसके बाद समय अवधि और उद्देश्य, इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए। यानी आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब यहाँ देखते हैं 30वां क्वेश्चन से। 30वां आपका है कि दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों की आवश्यकता है कि वे ध्यान रखें। दोस्तों बताइए क्या ध्यान रखें। पाठों के रूपरेखा, क्रियाकलाप और दोस्तों सुझाव, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए एक अध्यापक को। यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। अगर आप ये सोचती हो कि क्वेश्चन टफ आते हैं, तो आपके क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस केवल आपको इस क्लास को 1 बार 2 बार देख लेना है, और जो कुछ आपको क्वेश्चन नहीं लगे आपको उसको नोट करते हुए भी आगे बढ़ना है। चलिए, आपको शेयर करते हुए आगे बढ़ना है, आपको इसको नोट करते हुए भी आगे बढ़ना है, आपको वीडियो को भी लाइक करना है। यहाँ पर देखते हैं 31 क्वेश्चन से। एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ? 2000 में, 2001 में, 2004 में, या फिर 2007 में। दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा उत्तर है, इसका आपको जाएगा 2004। ओके दोस्तों, ये आपका दोस्तों 3 बार, ठीक है, ये आपका 3 बार आया हुआ क्वेश्चन से, आप इसको 3 स्टार में लगा सकते हैं। एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित हुआ? यह होगा आपका 2004 में, आपको इसको जरूर नोट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? 5, 7, 2 या 3? इसमें आपका हो जाएगा 3 दोस्तों। कितना होगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आपका है कि एजुसेट,
एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सी सेट 3, क्योंकि तो इसमें आपका होगा जी सेट 3, ठीक है, इसमें आपका होगा जी सेट 3, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? प्रसार भारती की स्थापना आपका कब हुआ था? दोस्तों आपका हुआ था 23 नवंबर 1997। कब हुआ था आपका? आपका हुआ था 23 नवंबर 1997। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? दोस्तों शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? टीवीई, वीटीआई, वीटीई, वीईटी। इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों इसमें आपको जाएगा ई टीवी। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ई टीवी। इसमें आपको जाएगा ई टीवी। ओके दोस्तों, इसमें आपका होगा ई टीवी। यहाँ पे आपको ई टीवी कहीं भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, यानी आपका जितने भी ऑप्शन हैं गलत हैं। आपको ऑप्शन को ठीक करना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई टी वी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है ई टी वी। शैक्षिक दूरदर्शन के संक्षेप में क्या कहते हैं? तो शैक्षिक दूरदर्शन को हम लोग संक्षेप में बोलते हैं ई टी वी। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका उपयोग करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। अब यहाँ देखते हैं 36 क्वेश्चन हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र हैं, इसमें से आपका क्या होगा? दोस्तों परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार, यानी आपका होगा तीनों। तो यानी आपका हो जाएगा ये सभी, ठीक है। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान की वृद्धि में संचार पौधे की संबंधित साधन है। पौधों की संबंधित साधन है। वेबसाइट, फेसबुक पेज या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जहाँ पर आपको दिख जाए ज्ञान की वृद्धि, दोस्तों हम लोग वेबसाइट से भी ज्ञान लेते हैं, हम लोग फेसबुक से भी ज्ञान लेते हैं, यानी आपका हो गया दोनों, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है 38 क्वेश्चन है। रेडियो द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम सहायक है। दोस्तों बताइए, सहायक है। अगर हम लोग रेडियो पर कुछ भी देखते हैं दोस्तों, हम बस केवल ठीक है सुनते हैं, हम लोग केवल बस रेडियो पर सुन सकते हैं किसी भी कार्यक्रमों को। दोस्तों वह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से और दोस्तों विश्व बंधुत्व की भावना और एक राष्ट्रीय एकता, दोस्तों इन तीनों को बढ़ावा देती है। यानी आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से आपका कोई नहीं। चलिए आपका दा वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिससे कि अगर मान लो हम लोग केवल रेडियो दोस्तों केवल सुनेंगे तो क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय विकास होगा? क्या इससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा? दोस्तों क्या इससे, ठीक है, क्या इससे राष्ट्रीय एकता सद्भावना में विकास में? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शैक्षिक रेडियो की विकास की पक्ष, शैक्षिक रेडियो की विकास की पक्ष, इसमें आपका क्या होगा? कार्यक्रमों की तैयारी करना, शैक्षिक कार्यक्रमों की तैयारी करना, या फिर आ और बा दोनों। बताइए इसमें आपका या आ और बा दोनों होगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ भी नहीं है। चलिए इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं शैक्षिक रेडियो की सीमाएं हैं। शैक्षिक रेडियो की सीमाएं, इसमें आपका कौन सा होगा? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसमें भी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
आप कमेंट करिए आखिर आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं 20-20 क्वेश्चन। आगे आने वाले क्लास आपको 1 घंटे 2 घंटे के बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास मिलने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी क्लास आपसे कभी भी मिस ना हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।